वसीम साहब ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि अपनी इस आदत पे ही एक रोज़ मारे जाएंगे, कोई दर खोले न खोले हम पुकारे जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद मित्रों। मैराथन जो टेस्ट सीरीज़ हमने प्रारंभ कर रखी है सामाजिक अध्ययन की, टॉपिक वाइज सीरीज़ संख्या है 16। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहला सवाल है आज की सीरीज़ का और क्रमबद्ध रूप से देखें तो 303 नंबर का सवाल। अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। अकबर का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा? ब। अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है अशोक को। देखिए, अशोक को लोकोपकारी कार्यों के लिए अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। अगला सवाल। अशोक था शिव उपासक, विष्णु उपासक, आजीवक धर्म उपासक, इनमें से नहीं। क्या उत्तर हो जाएगा? अशोक जो था वो था शिव उपासक। और वहीं बिंदुसार की हम बात करें तो वो था आजीवक धर्म का अनुयायी। बिंदुसार किसका था? आजीवक धर्म का अनुयायी। अशोक ने, अगला सवाल है, अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया? 2, 3, 4, 10। अगर व्याख्या देख लिए तो उत्तर वैसे भी कर पाएंगे आप। उत्तर हो जाएगा स। 4 पहाड़ियों का निर्माण करवाया था, बराबर की पहाड़ियों में इन 4 गुफाओं का निर्माण। गुफाओं के नाम कर्ण, चौपर, सुदामा, विश्व झोंपड़ी, ये 4 गुफाएं थी। अगला सवाल देखिए। राज्यारोहण से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? जब उसका राज्यारोहण हुआ उससे पूर्व में अशोक जो है वो कहाँ का राज्यपाल था? अवंती, मगध, विदिशा, बोध गया। तो उत्तर हो जाएगा अपना यहाँ पर अवंती। अवंती का राज्यपाल था वो। अगला है, सम्राट अशोक ने किसको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? विष्णुगुप्त, राधागुप्त, रामगुप्त, खल्लटक। अशोक ने किसको अपना प्रधानमंत्री बनाया था? तो उत्तर हो जाएगा राधा गुप्त को। किसको बनाया था? राधा गुप्त को, जो कि चाणक्य का शिष्य था। अगला सवाल। कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो मिलता है 10वें शिलालेख में, 11वें शिलालेख में, 12वें या फिर 13वें में। बताइए कौन से शिलालेख में हमें देखने को मिलता है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना द 13वें शिलालेख में। अगला सवाल है, हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक था सुसीम, नंदराज, डायमेकश, घनानंद। बताइए साहब, अकॉर्डिंग टू हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक था। उत्तर हो जाएगा ब, नंदराज। अगला देखिए, सम्राट अशोक ने दिग्विजय के स्थान पर अपनाया। दिग्विजय के स्थान पर क्या अपनाया? धम्म विजय, उपविजय, शुद्ध विजय, कोई नहीं। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना ए। क्या अपनाया उसने? धम्म विजय अपनाया था। ठीक है। अगला सवाल। सम्राट अशोक ने किसके कहने पर शैव धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया? शैव धर्म को तो छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, लेकिन ये किसके कहने पर किया? राधागुप्त, खल्लटक, उपगुप्त या फिर चंद्रगुप्त? तो सही उत्तर हो जाएगा स, उपगुप्त के
कहने पर। अगला सवाल, अशोक को किसने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? उपगुप्त के कहने पर तो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, लेकिन अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया था? निग्रोध, उपगुप्त, राधागुप्त, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा ए, निग्रोध। ठीक है। और धर्म में दीक्षित होने की जो प्रक्रिया होती है वो उपसंपदा कहलाते, उपसंपदा कहते हैं। और बौद्ध धर्म का संरक्षक होने के कारण अशोक को दूसरा बुद्ध भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म को लेकर इन्होंने कई गुफाएं वगैरह स्थापित की, अपने देश से दूसरे देश के अंदर, दूसरे राज्यों के अंदर भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु लोगों को भेजा। तो संरक्षण हेतु अशोक को क्या कहा जाता है? दूसरा बुद्ध भी कहा जाता है। अगला देखिए, कश्मीर में अशोक का उत्तराधिकारी जलोग का उल्लेख मिलता है। कश्मीर में अशोक का उत्तराधिकारी कौन? जलोग का उल्लेख मिलता है। कहाँ पर मिलता है? राजतरंगिणी में, अर्थशास्त्र में, इंडिका में, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा ए, राजतरंगिणी में मिलता है। और कश्मीर यहाँ पर नाम आया तो मुझे आज याद आ गया, मेरा जो दूसरा चैनल है आदि की आवाज़, उस पर कुचामन के कश्मीर नाम से एक व्लॉग डाला है, जो कि कुचामन का कश्मीर नाम से प्रसिद्ध बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो उस वीडियो को भी आप देखिएगा, आदि की आवाज़ चैनल पर डाला गया है, कल सुबह मिल जाएगा आपको। मौर्य वंश का अंतिम शासक था जलोग, बृहद्रथ, पुष्यमित्र, बिंदुसार। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। ठीक है। अगला सवाल देखिए अपना 315, अशोक का धर्म सभी धर्मों की साझी संपत्ति थी। परिभाषा दी है ये डॉक्टर रोमिला थापर ने, राधा कुमुद मुखर्जी ने, प्लीट महोदय, कोई नहीं। उत्तर है सही ब। ठीक है। मौर्य काल में श्रीलंका के अन्य नाम थे सिंघल, सिलान, ताम्रपर्णी नगर या सभी? तो क्या उत्तर होगा? ये श्रीलंका के मौर्य काल में हमें ये सभी नाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, द विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला सवाल, भारत की प्रथम केंद्रीयकृत शासन प्रणाली संबंधित है। प्रथम केंद्रीयकृत शासन प्रणाली मौर्य काल से, गुप्त काल से, वैदिक काल से या फिर मुगल काल से? तो क्या उत्तर हो जाएगा? ए, मौर्य काल से भारत की प्रथम केंद्रीयकृत शासन प्रणाली रिलेटेड है। ठीक है। अगला सवाल, मौर्य काल में मंत्रिपरिषद सदस्यों का चयन किस आधार पर होता था? मौर्य काल के अंदर जो मंत्रिपरिषद के सदस्य चुने जाते थे वो किस आधार पर चुने जाते थे? उपमा परीक्षण, उपधा परीक्षण, नियत परीक्षण या फिर व्यवहारिक परीक्षण के द्वारा? उत्तर हो जाएगा ब, उपधा परीक्षण प्रणाली के तहत। अगला सवाल, अर्थशास्त्र के अनुसार 18 प्रकार के अधिकारियों के समूह को कहा जाता था। समूह, मिलान, कमेटी, तीर्थ? सही उत्तर क्या हो जाएगा? द। अर्थशास्त्र के अंदर 18 प्रकार के अधिकारियों के ग्रुप की बात की गई है, तो समूह को 18 प्रकार के जो अधिकारी होते थे उनके समूह को क्या कहा गया है? तीर्थ कहा गया है। अगला सवाल, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के अध्यक्षों का वर्णन मिलता है? 10, 20, 22, 26? सही उत्तर 26। अगला सवाल, भारतीय इतिहास में जन्म एवं मृत्यु पंजीयन का पहला प्रमाण मिलता है, या यूं कहें आज की भाषा में कि जन्म और मृत्यु का जो सर्टिफिकेट है
उसके जो प्रूफ है, प्रमाण है, वो भारत के हिस्ट्री के अंदर कहाँ पर मिलते हैं हमें, किस काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल, वैदिक काल या फिर मुगल काल। उत्तर हो जाएगा ब, मौर्य काल में देखने को मिलते हैं। अगला सवाल, मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में बंटा था? 4, 3, 5, 8। सही उत्तर हो जाएगा 5। 5 प्रांतों में बंटा था। प्रांत कौन कौन से थे? उत्तरापथ पहला तो, दूसरा दक्षिणापथ, अवंती, कलिंग और प्राची। याद रखिएगा 5 प्रांतों में बंटा था, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, कलिंग और प्राची। अगला सवाल देखिए, मौर्य काल में मंडलों का जिलों में विभक्तिकरण कहलाता था। मंडलों का जिलों में जो बंटवारा था, विभक्तिकरण किया गया, वो क्या कहलाता था? आहार, विषय, अ दोनों, प्रादेशिक। सही उत्तर अ दोनों। आहार भी कहलाता था और विषय भी कहलाता था। आखिरी सवाल इस सीरीज का, सर्वप्रथम किस शासक ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया? उदयन, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त। तो इस सवाल का उत्तर आप है जो कमेंट करके बताइएगा। नहीं आता है तो किताब में ढूंढ कर बताइएगा। फिर भी नहीं आता है तो अगली सीरीज में मैं बता दूंगा आपको। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कल सुबह जो मेरा दूसरा चैनल है आदि की आवाज़, उस पर एक व्लॉग आ रहा है कुचामन के कश्मीर नाम से, बहुत ही शानदार जगह पर शूटिंग की हुई है, तो ज़रूर देखिएगा और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं।